देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। आप सरकार अब राजनीतिक गैंग बन गई है। सुनील जाखड़ का सीधा हमला गिलको डेवलपर्स पर छापे से हुआ। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर तल्खी देखने को मिली जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी आप सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए उसे राजनीतिक गैंग करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप अब लोकतांत्रिक मूल्यों से हटकर पूरी तरह गैंगस्टर शैली में विपक्षियों और असहमति रखने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है। गिलको डेवलपर्स के मालिक रणजीत सिंह गिल के ठिकानों पर विजिलेंस से छापेमारी लेकर जाखड़ ने इसे डराने की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि गिल के भाजपा में शामिल होने के बाद यह कार्रवाई प्रतिशोध में की गई है। गिलको डेवलपर्स पर छापा राजनीतिक बदले की कार्यवाही। सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह वही तरीका है जैसे कुछ गैंगस्टर सलमान खान के घर पर गोली चलाकर दहशत फैलाते हैं। भले ही दीवार को ही नुकसान पहुंचे, आप सरकार का तरीका भी अब ऐसा हो गया है। उन्हें पता है कि वे कुछ साबित नहीं कर सकते, लेकिन डर का माहौल जरूर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छापेमारी के पीछे दो कारण है। रणजीत गिल का आप छोड़कर भाजपा में शामिल होना, लैंड पुलिंग योजना में सरकार की भारी नाकामी और गिलको की प्रमुख भूमिका। उनका दावा है कि योजना अब केवल मोहाली, लुधियाना और अमृतसर तक सीमित नहीं रह गई है और मोहाली में सबसे अधिक भूमि गिलको के पास है। इसलिए सरकार दबाव बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता पाकिस्तान जाएं। जाखड़ सुनील जाखड़ ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहां जाकर वे शोक भी व्यक्त करें और उन्हें जमीनी सच्चाई भी समझ आ जाए। देशभक्ति की आड़ में राजनीतिक स्टंट बंद करने होंगे। आप सरकार में भ्रष्टाचार की शुरुआत कब हुई? भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि भगवंत मान सरकार जिस भ्रष्टाचार को आज कैंसर बता रही है, उसकी शुरुआत तो खुद आप नेताओं से हुई थी। उन्होंने मंत्री संजीव अरोड़ा पर निशाना साधते हुए कहा, 2016 में SEBI ने अरोड़ा के खिलाफ फैसला दिया था कि उन्होंने अपनी ही कंपनी के शेयरों के दाम गलत तरीके से बढ़ाए। तब भी आप नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश कहा था। अब खुद को ईमानदार बताने का ढोंग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी, लुधियाना में 41 एकड़ घोटाला। जाखड़ ने यह भी उजागर किया कि लुधियाना के मुंडिया कला गांव में 41 एकड़ जमीन उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन बाद में इसे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया गया। सभी जानते हैं कि यह ग्रुप हाउसिंग किसकी है और किसका हित साधा गया है। कानूनन यह पूर्ण रूप से गलत है। लैंड पुलिंग योजना किसान विरोधी। जाखड़ उन्होंने कहा कि किसान इस योजना को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं और यह योजना कभी सफल नहीं होगी। मुख्यमंत्री अब किसानों से बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात तब करनी चाहिए थी जब योजना बनाई जा रही थी। जिन नौकरशाहों और नेताओं ने यह योजना बनाई है वह तो चले जाएंगे, लेकिन जवाब पंजाब के नेताओं को देना होगा। भगवानपुरिया लिंक और रंधवा प्रकरण का खुलासा। जाखड़ ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तब कैप्टन बैठक में तत्कालीन मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी, क्योंकि उनके संबंध कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से जांच के घेरे में थे। DGP दिनकर गुप्ता ने स्वयं कैप्टन को बताया कि रंधावा और भगवानपुरिया के बीच संबंधों की जांच चल रही है। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि उस जांच का क्या परिणाम निकला। गौरतलब है कि हाल ही में रंधावा ने दावा किया था कि भगवानपुरिया ने उनके बेटे उदयवीर को जान से मारने की धमकी दी है। निष्कर्ष, सुनील जाखड़ के ताजा हमले से स्पष्ट है कि भाजपा पंजाब में आप सरकार को सीधे तौर पर गैंगस्टर स्टाइल राजनीति के लिए घेर रही है। गिलको प्रकरण, लैंड पुलिंग योजना, ऑपरेशन सिंदूर और रंधावा के पुराने रिश्तों जैसे संवेदनशील मुद्दों को छालकर भाजपा 2027 की तैयारियों में जुट गई है। अब देखना है कि क्या आप सरकार इन आरोपों पर कोई जवाब देती है या फिर चुप्पी साधती है। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।